नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्केल। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो हमें रास्ते बदल लेना चाहिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्तियां बदल लेते हैं, जड़ें नहीं। दोस्तों, थोड़ी मेहनत में रेगुलर इनकम कैसे जनरेट करें, आज हम बात करते हैं। एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। इफेक्टिव काम न करना पड़े लेकिन पैसिव इनकम जनरेट होती रहे। एक एंटरप्रेन्योर, उद्यमशील व्यक्ति और एक प्रोफेशनल में क्या अंतर होता है? यह एक प्रोफेशनल जब तक काम करेगा तब तक उसको पैसा मिलेगा, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर, उद्यमशील व्यक्ति कुछ ऐसा बिजनेस का मेथड डेवलप कर देता है, इनकम आती ही रहती है, आती ही रहती है। एक लॉयर, एक चार्टेड अकाउंटेंट, एक डॉक्टर, ये लोग जितनी देर काम करेंगे, जितनी देर अपने कस्टमर के साथ रहेंगे, जितनी देर अपने कस्टमर से मिलेंगे, उतना ही पैसा उन्हें मिलेगा। डॉक्टर जितनी छुट्टी मारेगा उतने दिन पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन बिजनेसमैन में यह अंतर है कि वह ऐसा बिजनेस मेथड डेवलप कर लेता है कि वो तो दुबई में बीच में बैठ करके लेमोनेड पी रहा है और पीछे इनकम बढ़ रही है। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम या रिकरिंग वैल्यू। मॉडल जनरेट करना। दोस्तों, एक उदाहरण है, यमुनानगर के पास अगर पानी की सुविधा नहीं है लेकिन यमुना नदी बह रही है तो एक घनश्याम और एक श्याम। घनश्याम ड्रम इकट्ठे किए और यमुना नदी से पानी भर करके बाल्टी से और लोगों को पानी की सप्लाई किया करता था और लोग उसके बदले में उसको पैसा दिया करते थे। अब घनश्याम जिस दिन रात को बाल्टी से पानी भरता था, अगले दिन सुबह वो लोगों को पानी सप्लाई कर देता था और लोग उसके बदले उसको पैसे देते थे। दूसरी तरफ श्याम, उसने क्या किया? उसने थोड़ी सी मेहनत की, एक पाइपलाइन जनरेट कर ली और यमुना नदी से पाइपलाइन के थ्रू पानी वो अपने कस्बे में लेके गया और वहां उसने नल से लोगों को पानी देना चालू कर दिया। अब दोस्तों, क्या होता है कि नल से पानी आया, लोगों ने भर लिए और उसको पैसा मिल गया। तो एक बार उसने वो मेहनत की, लेकिन अब उसको पैसा बिना मेहनत के बार बार मिलने लगा। अब ये उसकी पैसिव इनकम चालू हो गई। अगर घनश्याम बीमार हो जाता है तो उस दिन उसकी कोई कमाई नहीं होगी, लेकिन श्याम अगर बीमार हो गया तो वो किसी को न किसी को नल के पास बिठा देगा ताकि नल बंद चालू कर सके। श्याम और घनश्याम में अंतर यह है कि श्याम इस मॉडल को यमुना नदी के किनारे
जितने भी गांव कस्बे हैं वहां तक इसको वो डेवलप कर सकता है। लेकिन घनश्याम केवल एक्टिव इनकम ही जनरेट कर रहा है। जितनी मेहनत करेगा उतना ही वो कमा पाएगा। इसको बोलते हैं रेकरिंग मॉडल। हर व्यापार में हो सकता है। आप कुछ देखिए, आप में से कई लोग नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आपने नया बिजनेस शुरू कर लिया है। कई लोगों का बिजनेस बड़ा हो गया है। दोनों के काम आएंगे। जो छोटे बिजनेस वाले हैं उनके भी काम आएगा ये मॉडल, और बड़े बिजनेस वाले हैं उनके भी काम आएगा ये मॉडल। आगे कुछ ऐसे आइडियाज देने वाला हूं। मेहनत लगेगी कम, लेकिन रेकरिंग इनकम आती रहेगी। दोस्तों, जैसे सर्विस प्रोवाइडर होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर और एक कस्टमर के बीच में एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ताकि वो अपनी सर्विस अपने कस्टमर को लंबे समय तक दे सके और अपना कस्टमर लंबे समय तक उसके साथ जुड़ सके। अगर आप कंटिन्यू उसको सर्विस नहीं दे पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, और डाइवर्ट हो जाएगा तो उस कस्टमर को वापस लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें कई प्रकार के आइडियाज लेकर के साथ में चलना होगा। कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस एग्रीमेंट, जैसे आपने एक बार कोई भी सर्विस ले ली है तो फिर आप हमेशा उस सर्विस को लेना ही पड़ेगा। जैसे दोस्तों, आपने एक मोबाइल लिया है। अब मोबाइल लिया है तो जिस भी कंपनी का आपने मोबाइल लिया है, अब आपको हर महीने रिचार्ज करवाना है। आपने किसी कंपनी का एंटीवायरस लिया है। अब एंटीवायरस आपने एक बार लिया है, लेकिन आपको हर साल उसको अपडेट करवाना पड़ेगा। तो इस टाइप के सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, और जो एक बार कस्टमर बना लेते हैं, अगर वो उस चीज को अगर बेच देंगे लाइफ टाइम के लिए, तो कस्टमर हर बार उसको नया बनाना पड़ेगा, और नया कस्टमर बनाएगा तो उसके लिए उसको बहुत मेहनत लगेगी। तो कुछ सर्विस प्रोवाइडरों ने ऐसी सर्विसेज लॉन्च करी है जिसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस होता है हर महीने या साल में एक बार, ताकि कहीं भी घूम फिर करके वो कस्टमर उसके पास आएगा ही आएगा। हमें सर्विस सस्ती देना चाहिए, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस मंथली या ईयरली बेसिस पे होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर आपका कहीं जा नहीं सकता। अपने बिजनेस में ये ऐड कर सकते हैं, साइलेंस बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। आप किसी भी व्यापार में आपका पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं कंपनियों के नाम नहीं लूंगा। उसमें आप लगा सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, आप फ्रेंचाइजी मॉडल में जा सकते हैं। आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और उनके साथ आप काम कर सकते हैं। आप रेंट ऑफ प्रॉपर्टी में आप जा सकते हैं और आप प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं। लेकिन उसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसको रेंट पे देने के लिए ले रहे हैं, तो आप उसमें ये देखिए कि आप प्रॉफिट में है या लॉस में है। उसका जो चार्जेस है,
EMI है, ये सारी चीजें मिला करके जो चार्जेस दे रहा है वो उससे ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। अगर चार्जेस कम है, रेंट कम है, तो आप ऐसी जगह आप पैसा इन्वेस्ट ना करें। रिवॉर्ड पॉइंट, बहुत सारी कंपनियां रिवॉर्ड पॉइंट देती है। आपने कुछ भी चीज परचेस करी है तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब आप रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे कर करके आप कहीं ना कहीं घूम करके आप उसी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, क्योंकि उसने आपको रिवॉर्ड पॉइंट दिया है और वो रिवॉर्ड पॉइंट आपको रिडीम करवाना है। तो दोस्तों, ये चीजें हैं जो हमें कम समय में या कम मेहनत में ज्यादा अर्निंग, या एक बार आपने डेवलप कर लिया तो आपको हमेशा इनकम मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।